जो खींचतान हो रही है वो बेशक अपनी अपनी इंट्रिंसिक जो उनकी राजनीति है उसकी वजह से हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस राजनीति, कुंभ को राजनीति का एक हथियार बनाना शुरू किसने किया? ये हमें दिखा बीजेपी की तरफ से शुरू हुआ, जब उन्होंने इतना ज़्यादा उसका प्रचार और हाइपर बुराई क्या है प्रचार करने में? तो कुंभ के लिए प्रचार की जरूरत नहीं है, वो आस्था का विषय है। और आज से नहीं, कुंभ तो बहुत समय से होता चला आ रहा है। और जो हिंदुओं की श्रद्धा है वो अपनी श्रद्धा के हिसाब से जाते हैं और वहाँ स्नान करते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है कि मोदी सरकार या योगी सरकार आई है तो कुंभ करवा रही है इसलिए लोग आए। लोग तो कोई सरकार रही जाते हैं, स्नान करते हैं, वहाँ माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं और आते रहे हैं। उसको अपनी उपलब्धि की तरह से प्रचारित करने लगना कि हम आए हैं और अब आप कुंभ को इतना हमने भव्य बना दिया है, अब आप आइए। मतलब पहले कुंभ भव्य नहीं था। सरकार में जब कुंभ हुआ उन्होंने भी उसकी उपलब्धि ली, उपलब्धि आप लीजिए, उपलब्धि आप बताइए, उसको लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप व्यवस्था का भी तो इंतजाम रखिए। आप इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आने का न्योता दे देते हैं और उसके बाद जब लोग पहुंचने लगते हैं तो आप कहते हैं कि इतनी भीड़ लग रही है तो अब हम इस पे क्या कर सकें। श्रद्धालुओं को आपने भीड़ बता दिया। नई दिल्ली स्टेशन पे वो कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल के मर गए। अभी सर ने कहा कि सिर्फ कुंभ का ही नहीं था, शायद अवधेश जी ने कहा कि सिर्फ कुंभ के लोग नहीं थे, लेकिन कुंभ स्पेशल ट्रेन की जो अफरा तफरी मची उसकी वजह से नई दिल्ली स्टेशन पे लोग मर गए। 300 किलोमीटर पहले से प्रयागराज जाने वाली सड़कें जाम हो गई। लोग 10-10, 12-12 घंटे अपनी गाड़ियों में सड़कों पे फंसे रह गए। तो जब आप इतने बड़ी संख्या में इतना भव्य आयोजन कर रहे हैं तो सिर्फ मेला का वेन्यू आप सिर्फ देखेंगे या उसके आसपास का जो व्यवस्था है उसका भी सोचेंगे कि जब ये लोग आएंगे तो वो कैसे आएंगे, किस साधन से आएंगे, रेल से आएंगे, बस से आएंगे, तो उस पर भी किसी की नज़र होनी चाहिए थी, उस पर भी ध्यान देना चाहिए था। और अगर उसमें कोई अफरा तफरी मच रही है जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है, अवधेश जी आदर्श जी सिर्फ दिल्ली स्टेशन पे नहीं हुआ है, जो हमारे पूर्वोत्तर से आने वाले जो भी रास्ते हैं, चाहे वो कोई सी ट्रेन हो, मतलब इस तरह का लोगों में आतंक आ गया था उस दौरान ट्रेन की जर्नी करने में, क्योंकि बड़ी राजधानी जैसी गाड़ियों पे लोगों ने, जिनके के पास सिर्फ जनरल के टिकट थे, लोगों ने कब्जा कर लिया। पटना स्टेशन जैसे बड़े स्टेशन पे, पूर्णिमा जी, मुगल सराय से ट्रेन आगे निकलते ही आम दिनों में भी होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप अपने कोच में घुस ही ना पाए और जो टिकट लेके बैठे हुए हैं वो घुस ना पाए और कुंभ में आने वाले लोग उस पर कब्जा करके बैठ जाएं, क्योंकि कहीं से किसी ने अफवाह फैला दी कि आप जनरल का लेके एसी में चल सकते हैं क्योंकि ये कुंभ जा रहा है और कुंभ में आपके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो एक माहौल बनाया गया, मुझे उस माहौल से आपत्ति है। श्रद्धा का एक पर्व है, आप उसको शांति से करवाइए, व्यवस्था देखिए कि जो रास्ते हैं वहाँ पे कोई मतलब मिस गवर्नेंस ना हो, मिस मैनेजमेंट ना हो और लोगों की जान न जाए। अब कुंभ में ही जो भगदड़ मची, हमें सिर्फ एक के बारे में खबर बताई गई, उसके बाद पता चला कि 2 जगह भगदड़ मची है, 2 जगह लोगों की जानें गई हैं। संख्या कितनी है वो 18-20 दिन तक किसी को पता नहीं चला। तो ये सब करने का क्या मकसद है? मकसद तो यही है ना कि आप चीज़ें छुपा रहे हैं, अपनी राजनीति उसकी वजह से अफेक्ट ना हो जाए, वो आप उसको लोगों तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। आम जनता के लिए आपकी कोई इंतजाम नहीं दिख रहा है। वीवीआईपी इंतजाम बहुत अच्छा रहा होगा। मुझे जानकारी है अमित शाह जिस दिन गए थे कुंभ में, 9 पॉन्टून पुल थे जिसको कि 9 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था और लोग जो जहां था वहीं फंस गया और न निकल सक रहे हैं न जा सक रहे हैं। तो आप ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? और जब ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट कर रहे हैं, जानकारी लोगों तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं, तो विपक्ष आप पे सवाल नहीं उठाएगा तो क्या? मृत्यु कुंभ तो कह रहे हैं। मृत्यु कुंभ बिल्कुल सही नहीं, मृत्यु कुंभ तो खैर बिल्कुल ही कंडेमनेबल है, ये तो वर्ड ही यूज नहीं करना चाहिए था। कुंभ के लिए आप इस तरह का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? आप सरकार को जितना क्रिटिसाइज करना है करिए, व्यवस्था को जितना आपको कोसना है। ऐसा लग रहा है कि दिक्कत बीजेपी से नहीं, दिक्कत कुंभ से ज्यादा है। वो डर की भावना है, उनकी जो अपनी राजनीति है उसको, जो कुंभ में भीड़ जुट रही है उसको देख के हर किसी को ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारा का सारा जो जन सैलाब है वो बीजेपी की तरफ चला जाए, और ये बयान उस वजह से आ रहे हैं। लेकिन इससे विपक्ष को आप ये उसका हक नहीं छीन सकते हैं कि उस सरकार को क्रिटिसाइज ना करे। सरकार पे सवाल उठाना और जो माहौल बना है उसमें सवाल उठाना बिल्कुल जायज़ है, वाजिब है और विपक्ष को सवाल उठाना ही चाहिए। हाँ, लेकिन मृत्यु कुंभ तो खैर मैंने वो सुना नहीं है बयान, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्य।